A1 जी के हब। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इनमें से, और ये क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से बनाए गए हैं और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और जिन स्टूडेंट के पास अपने खुद के नोट्स नहीं है या जो रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है आप जो पढ़ के जाओ आगे आपको वही एग्ज़ाम में मिल जाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो हमने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी तो रिवीजन का टाइम है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोक देवता हड़बू जी का वाहन है सियार। हड़बू जी का पूरा नाम हड़बू जी सांखला थे, और इन्होंने हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे एक कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव दिया, जहां पर बूढ़ी व विकलांग गायों की ये सेवा करते थे। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी में प्रसिद्ध मंदिर बनाया, जिसमें हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा कहाँ होती है, बेंगटी मंदिर में, या बैलगाड़ी की पूजा कौन से लोक देवता की होती है, तो वो भी है, उसका आंसर है हड़बू जी। और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। क्वेश्चन नंबर 2, लोक देवता तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2010 में। और इनसे संबंधित ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तेजाजी का मंदिर पर्वतसर नागौर में है। तेजाजी का मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर है पर्वतसर नागौर में। ये सर्परक्षक देवता थे। इन्हें कालाबाला देवता भी कहा जाता है। कालाबाला नामक एक बीमारी है, और इनका जन्म खरनाल नागौर में एक जाट परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, किस देवता की फड़ सबसे लंबी फड़ है और जो जंत्र वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है? तो इसका उत्तर है देवनारायण जी की फड़। इस फड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबी फड़ कौन से देवता की है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से देवता की है? तो इसका यहाँ पे फल जो है ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया, तो यहाँ पे आप फड़ करें। कौन से देवता की है? पाबू जी की। पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर में है, और चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इनसे संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन या तो इनके जन्म स्थान का पूछा जाता है, या इनकी घोड़ी का नाम, और या इन्हें ये पूछा जाता है कि लक्ष्मण का अवतार कौन थे। तो और इन्हें ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबू जी ही थे। और इनकी पूजा कौन सी जाति करती है? राइका रेबारी दिवासी, जो कि ऊंट पालने वाली जाति है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया कि ऊंट पालने वाली जाति कौन सी? राइका रेबारी दिवासी। और भील जाति के भोपे इनकी फड़ को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, लोक देवता गोगा जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? मकबरा शैली में। मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, जीर्ण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? रेवासा सीकर में। औरंगजेब इस मंदिर का घी भेजा करता था, अब भी केंद्र सरकार इसका घी भेजती है। ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, थार की वैष्णो देवी हैं। थार की वैष्णो देवी कौन है? तन्नोट माता, और बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये, और पूछा भी गया पीछे के एग्जाम में। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है सलेमाबाद अजमेर में, और इसके संस्थापक कौन थे? परशुराम। क्वेश्चन नंबर 9, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत किस गायन शैली में गाया जाता है? तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, और जो गाया जाता है मांड गायन शैली में।
तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली में। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कई जगह ये भी क्वेश्चन आता है कि जसनाथी संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और इसका प्रमुख केंद्र है बीकानेर कतरियासर। और ये अग्नि नृत्य किस पे किया जाता है? जलते हुए अंगारों पर। क्वेश्चन नंबर 11, ढोल नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जालोर क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 12, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ से रिलेटेड कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। और इसकी मुख्य कलाकार थी, तेरह ताली नृत्य की कौन सी मुख्य कलाकार थी? मांगी बाई। और इसका वाद्य यंत्र तानपुरा और चौतारा। क्वेश्चन नंबर 13, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में शामिल है। इसकी मुख्य कलाकार है गुलाबो। और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए जयपुर के हाथी गांव में स्कूल खोला गया। इसके मुख्य वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी है। और कालबेलिया नृत्य को पहचान भी गुलाबो ने दिलवाई है। क्वेश्चन नंबर 14, ख्याल के सूत्रधार को कहा जाता है? इस हर एक एग्जाम में ख्याल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, जो भी पीछे के एग्जाम हुए हैं, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ के जाएं पेपर के लिए। ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? हलकारा। क्वेश्चन नंबर 15, छेड़ा फाड़ना शब्द किससे संबंधित है? तो ये है तलाक से संबंधित। भील जनजाति के लोग तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तिलक गिताई। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी हस्तकला में कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाए जाते हैं? थेवा कला में। मुख्य केंद्र प्रतापगढ़। इसका मुख्य केंद्र कौन सा? प्रतापगढ़। अभी जो पीछे पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। और ये कौन सी हस्तकला में कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनते हैं? थेवा कला में। और ये है प्रसिद्ध प्रतापगढ़। और इसमें महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में। क्वेश्चन नंबर 20, ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। और जो कि कांतली नदी सीकर के कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी किनारे मिली है। क्वेश्चन नंबर 21, आईनी अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 22, ढोला मारूरा दुहा के लेखक हैं? कवि कल्लोल। ये क्वेश्चन आपका हिंदी और जीके दोनों में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, काशी महाजनपद की राजधानी थी? काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 24, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत कौन थे? दादू दयाल। भक्ति आंदोलन, इसका भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले थे दादू दयाल जी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल बादशाह का शासनकाल मुगल इतिहास का स्वर्ण काल व स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? शाहजहां। तो मुगल बादशाह का शासनकाल मुगल इतिहास का स्वर्ण काल तथा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की थर्मोपोली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27, 1857, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन नंबर 28, किस पर्वतमाला को परिपत्र, आडावलोक, हिंदू ओलंपस आदि नामों से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला को, जिसकी ऊंचाई है 930 मीटर। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, परिपत्र किस पर्वतमाला को कहा गया, जैसे अलग पूछा जाए, या ओनली आडावलो दे दिया जाए, या ओनली हिंदू ओलंपस दे दिया जाए। तो इसमें से इसका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला को, और इसकी ऊंचाई क्या है? 930 मीटर। और यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरावली पर्वतमाला के अन्य नाम, तो ये तीनों नाम दे दिए जाएं, और या दे दिया जाए कि ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं जिनमें ये तीनों नाम दे के और एक कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाए, या कोई नहीं, या तीनों जैसे दे दिया जाए, तो ऐसे हो सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से उदयपुर के गोगुंदा तक फैला पठारी बाग कहलाता है बुराट का पठार। यह पठार राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार कौन सा है? बुराट का पठार, जो कि कुंभलगढ़ से उदयपुर के गोगुंदा तक फैला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। क्वेश्चन नंबर 31, सिरोही व चंद्रावती के आसपास का क्षेत्र कहलाता है चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 32, मेवाड़ वंश में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 33, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 34, खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 35, 1883 में संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 36, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि किसने दिया, यहाँ पे ये पूछा कौन सी छावनी में दिया, तो ये है एरिनपुरा छावनी में। क्वेश्चन नंबर 37, विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 38, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड तथा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। और इन्होंने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 में। तथा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? वर्धा में 1919 में, और ये विजय सिंह पथिक ने की। क्वेश्चन नंबर 39, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन था? साधु सीताराम दास। क्वेश्चन नंबर 40, एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मोतीलाल तेजावत द्वारा। इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र बनाया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मात्र कुंडिया को चित्तौड़ में है, जो मात्र कुंडिया से ही एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में। क्वेश्चन नंबर 44, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय। विलय पत्र था जब एकीकरण हुआ राजस्थान का, तो रियासतों को मिलाया गया, तब ये विलय पत्र था, और इस पे साइन करते हुए बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ व द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान की ऐसी 2 रियासतें जिन्हें तोप सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था,
जिसका उत्तर है किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें, इनको तोप सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47, पी के थुंगन और सादिक अली समिति का संबंध है पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 48, मंडल तथा काका कालेलकर आयोग का संबंध है पिछड़े वर्ग से। पी के थुंगन और सादिक अली समिति का संबंध है पंचायती राज से और मंडल तथा काके कालेलकर आयोग का संबंध है पिछड़े वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका आंसर है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ हुआ? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में सागवान के वनों का अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 51, 52 जरूर अच्छे से याद करके जाएं आप, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है जिसकी फुल संभावना है। ये 100 क्वेश्चन है, इसमें से मिनिमम आपको 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, किरतार बावनी के लेखक हैं दुर्सा आढ़ा। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के खोजकर्ता कौन थे? विलियर्ड लीबी। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? ये है पढ़ने की एक पद्धति है जो कि पुराने कागजात मिले जिनकी भाषा वगैरह नहीं थी, तो उनको पढ़ने के लिए, जैसे सिंधु सभ्यता में कुछ भी लिखा हुआ मिला है उनको पढ़ने के लिए, कुछ अभिलेखों को पढ़ने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, चांदी के गोले दागने के कारण प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चूरू का किला। यहाँ पे ये किला है, जिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के ताजमहल नाम से प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, तो काष्ठ महल कहाँ पे है? झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 58, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भृतहरि का मेला, जो कि अलवर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने बताया था? स्टुअर्ट पिगट पीटर ने। दोनों को जुड़वां राजधानी किसने बताया? स्टुअर्ट पिगट पीटर ने। क्वेश्चन नंबर 60, जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 61, दामिनी क्या है? मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की ओढ़नी, इसको दामिनी कहा गया है। किसको? मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की ओढ़नी को। यहां पे ये दामिनी और या इसका ऐसे भी लिखा आ सकता है दामिनी, तो जिसका अर्थ है मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की ओढ़नी। और क्वेश्चन नंबर 62, अंगोटिया नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। इस एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में कला एंड संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और खासकर आभूषणों के, तो आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसमें है अंगोटिया नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है कानों में। चूप तथा रखन आभूषण है, चूप तथा रखन आभूषण है दांतों की। कात्रिया नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में। क्वेश्चन नंबर 65, महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं बेसर, चूनी, चोप, भंवर, कड़ी, नथ आदि। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसर आभूषण है नाक का, कान का, गले का, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इनको सभी प्रमुख जो आभूषण है नाक के, तो इनको पढ़ के जाएं, जिससे आपका इनमें से किसी भी टाइप से पूछा गया क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन नंबर 66, बागड़ी बोली का क्षेत्र है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में, और इस बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीलों की बोली कहा है। किसने? डॉक्टर
ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर। क्वेश्चन नंबर 68, मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? हमसीडो गीत। क्वेश्चन नंबर 69, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 बाणियां की रचना की, ये थे रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 70, मादलिया व तिमणियों आभूषण महिलाएं धारण करती हैं गले में। क्वेश्चन नंबर 71, हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बिछुड़ो। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध सीता माता मेला लगता है। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध सीता माता मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वीराज राठौड़ कहलाते हैं डिंगल के हेरोन्स। क्वेश्चन नंबर 75, लकड़ी से बने देव विमान कहलाते हैं विमान। और या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विमान क्या है? तो यह लकड़ी से बने देव विमान, देवताओं के विमान जो कि लकड़ी से बने। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान का सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर। छैलकड़ा आभूषण है, छैलकड़ा आभूषण पहना जाता है पैर का, पैरों में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है 10 रुपए के नोट पर। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। आप नोटों से संबंधित क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएं, क्योंकि इन नोटों की छपाई रिसेंटली हुई है और नोटों के ऊपर क्या छपा है, कौन से नोट पे किसका फोटो है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमें ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है 10 रुपए के नोट पर। ऐसे 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र है, 2000 के नोट पर कौन सा चित्र है, तो इस तरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 80, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। किसने? कोपेन ने राजस्थान की वनस्पति को, राजस्थान को वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा। किसने? कोपेन ने। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में कितनी सेमी औसत वर्षा होती है? 57.51%। क्वेश्चन नंबर 82, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भड़ला सोलर पार्क कौन सा? भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, भड़ला सोलर पार्क किसके लिए प्रसिद्ध? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, गोठ मांगलोद खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जिप्सम उत्पादन हेतु गोठ मांगलोद खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, मांडों की पाल क्यों प्रसिद्ध है? फ्लोराइड उत्पादन के लिए, जो कि मांडों की पाल कहाँ है? डूंगरपुर में, जो फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 87, मोरिजा बानोला लोहा उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 88, उदयपुर का झामर कोटड़ा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए। रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए झामर कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काजरी की स्थापना कब हुई?
1959 ईस्वी में जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। और कब? 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान, या बरखान किन्हें कहा गया है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को। क्वेश्चन नंबर 91, पथरीला मरुस्थल कहलाता है? हम्मादा, यह हम्मादा किसे कहते हैं? पथरीले मरुस्थल को। क्वेश्चन नंबर 92, रोजा भाखर तथा जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित हैं? जालोर में। क्वेश्चन नंबर 93, सीफ क्या है? अनुर्धेय बालू का स्तूप। सीफ किन्हें कहा गया? अनुर्धेय बालिका स्तूपों को सीफ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदू ओल्मस किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। हिंदू ओल्मस माउंट आबू को कहा जाता है। और माउंट आबू को संतों का शिखर भी कहा जाता है। और संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये भी माउंट आबू से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 95, मरुस्थलीय प्रदेश तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। क्वेश्चन नंबर 96, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया। फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्षेत्रों को ब्राह्मणों का देश कहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, फायान से संबंधित या मैगस्थनीज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में मैगस्थनीज को भेजा गया था। और जो यहाँ पे उसने अनुभव किए रहते हुए, उन्हीं का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा में। क्वेश्चन नंबर 99, काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध अधिक उपयोगी है? काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? कपास, कपास की फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में पशुधन से कितना राजस्व प्राप्त होता है? 19%। 19% राजस्व पशुधन से राजस्थान को प्राप्त होता है। ये थे आपके कृषि पर्यवेक्षक से जुड़े 100 क्वेश्चन, जिनमें से 20 से 25 क्वेश्चन पक्के परीक्षा में आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत ही गहनता के साथ बनाया गया है और पिछले पेपरों का अध्ययन करते हुए बनाया गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।